हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बांसल एकेडमी। दिस इज ईशु गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे केवीएस वैकेंसी 2022 की, और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसा कि आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो वेटेज है वो इस पेपर में दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। पर उन 10 मार्क्स को भी सिक्योर करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश के जो 10 मार्क्स हैं वो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत बेसिक लेवल के होंगे। आप लोगों के साथ मैंने एक पहले भी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों को स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा। बट फिर भी आज अब और भी अपकमिंग वीडियोस में मैं वो एक एक टॉपिक को उठा के आपको एक ओवरव्यू देती रहूंगी कि उस टॉपिक में आप लोगों को किस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव एनालाइज्ड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, जो पिछले साल के एग्जाम्स हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स को मिलाया, इकट्ठा किया, और उस चीज को एनालाइज करके हम लोगों ने ये बात निकाली है कि आप लोगों को जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसका लेवल आप लोगों को कहाँ तक लेके जाना है, ताकि हम लोग बहुत ही हाई लेवल ना ले जाएं, जितना कि हाई लेवल की हम लोगों को जरूरत नहीं है। बिकॉज दैट विल बी नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हर एक पार्ट का लेवल कितना रखना है वो मैं आप लोगों को हर एक वीडियोस में शेयर करती जाऊंगी। तो बात करें अगर प्रीवियस एग्जाम्स की, तो वहां प्रीवियस एग्जाम्स में जो इंग्लिश का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, दैट आर ऑफ एरर्स। मीन्स एक सेंटेंस गिवन था और उसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना था कि एरर किस पार्ट में है। लाइक 1 2 3 4 ए बी सी डी करके उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि किस पार्ट में एरर है। यस, समटाइम्स दे विल से कि उस पार्ट का जो एरर है उस चीज को आप करेक्ट भी करो, बट इट इज नॉट एवरी टाइम। हर एक बार वो आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि आप लोगों को उस एरर को करेक्ट भी करना है। कई बार वो आप लोगों से सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि आप सिर्फ इतना बता दो कि एरर किस पार्ट में है। तो आप लोग उस एरर को तभी फाइंड आउट कर पाओगे if you have in-depth knowledge of parts of grammar। मीन्स आप लोगों को जो बेसिक पार्ट्स हैं, दैट इज नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। बिकॉज केवीएस ने अपनी जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो बेसिक, मतलब 1 to 10 तक, फर्स्ट से लेकर 10th तक उस लेवल की आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। यू कैन पिक टॉपिक्स फ्रॉम दैट, बट आप लोगों को जो लेवल है उसका थोड़ा सा हाई रखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो एक कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे लाइक रिलेटेड टू एरर्स के एक सेंटेंस है एंड यू हैव टू फाइंड आउट एरर्स। इसके बाद जो कुछ और क्वेश्चंस भी देखे गए हैं दैट आर रिलेटेड टू लाइक वन वर्ड फॉर मेनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं। जैसे पिछले ही एग्जाम में किसी में आया हुआ था क्वेश्चन, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। तो अगर आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज है कि हाँ जी, वन वर्ड फॉर मैनी, लाइक एक कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है और उसके लिए अगर हम उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं तो व्हाट विल बी दैट वर्ड। लाइक हियर द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन आर स्टॉल, बुटीक, स्टोर, ऑन बूथ। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो छोटी सी एक स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, दैट इज नथिंग बट अ बुटीक। तो आप लोग उस आंसर को आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। वैसा ही एक सिमिलर ऐसे क्वेश्चन है, yearly celebration of a date or an event, that is but obviously anniversary। ये आप सबको पता है। So that is one word for many, ये सेकंड कैटेगरी है क्वेश्चंस की। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। और नंबर 4, स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। लाइक लास्ट ईयर के कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे एंड दे हैव आस्क्ड द स्पेलिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स, ल्यूटिनेंट। तो थोड़ा सा लेवल अप करके वो आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू हैव टू गिव आंसर फॉर दैट। वैसा ही अगर हम ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें, लाइक दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन, दिस ऑफर विल प्रूव अ ग्रेट बून टू मी। और उन्होंने जो बोन वर्ड है उसको अंडरलाइन किया है। दैट मीन्स जो वर्ड बोन है आप लोगों को इसके ऑपोजिट, इसी का मीन्स जिसको हम एंटोनिम भी बोल सकते हैं,
इसका आप लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर बोन है तो उसका एंटोनिम क्या होगा। सो डेफिनेटली आप सबको पता कि द थिंग विच इज बोन, अगर उसको ऑपोजिट देखें दैट इज नथिंग बट कर्व्स। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। आप मेरे साथ मेरे आने वाली वीडियोस में भी जुड़े रहें। मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक के ऊपर उसका कितना लेवल रखना है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस वी वर गोइंग टू डिस्कस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ, सो दैट किसी भी तरीके से बाय एनी हाउ वी हैव टू सिक्योर दीज 10 मार्क्स। इन 10 मार्क्स में अगर आप हार्डली मैक्सिमम 9 मार्क्स भी स्कोर कर जाओ, 9 मार्क्स भी स्कोर कर जाओ, तो एक मार्क्स में इसीलिए कट कर रही हूँ कि बाई चांस पेपर ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को कुछ वर्ड्स का हम लोगों को एरर्स नहीं पता होता, जो एक दो मार्क्स कट होने की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज ओनली इन एरर पार्ट, बिकॉज सिनोनिम्स एंटोनिम्स मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टूडेंट इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन करेगा तो ही और शी विल बी एबल टू डू दैट। बट जो एरर वाला पार्ट है उसको क्लियर करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउट होता है कि मे बी हम लोगों का एक आधा मार्क्स कट हो जाता है। सो वी विल ट्राई टू सिक्योर 10 मार्क्स, बट एनी हाउ वी विल हैव टू फोकस कि एटलीस्ट हम लोगों के 9 to 10 मार्क्स जरूर आ जाए। सो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आई विल प्रोवाइड यू विद गाइडेंस विद डायरेक्शंस कि आप लोगों को किस टॉपिक पे फोकस करना है और उसकी जो लेवल है वो कहाँ तक लेके जाना है, कौन सी बुक्स पे आप लोगों को फोकस करना है। उसके लिए आप मेरे साथ मेरे आने वाली वीडियोस में भी जुड़े रहें और हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पेपर क्रैक करने में बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।